सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके सामने जो स्टॉक लेकर आया हूँ वो कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, और थंबनेल पर आप नाम पढ़ भी चुके हैं। लेकिन इस स्टॉक में पहले से ही डाउन ट्रेंड है, और अब ऐसी नेगेटिव न्यूज़ है कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, ये स्टॉक कब तक गिरेगा भाई, और कितना नीचे आने वाला है। नेगेटिव पे नेगेटिव अपडेट, हालांकि कोई ऐसी बहुत बड़ी अपडेट नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट स्टॉक पर ज़रूर पड़ेगा, जबकि स्टॉक में पहले से ही डाउन ट्रेंड है। कौन सा स्टॉक है? अगर आपके पास है ये स्टॉक तो कमेंट करके बताना, जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। और कल की अगर हम बात करें लास्ट ट्रेडिंग डे की, तो भी इसमें 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। अब देखो इसमें कितनी गिरावट हो चुकी है। पहले एक महीने में 8% उठ चुका है, और पिछले 6 महीने में 20% उठ चुका है, और पिछले एक साल में सिर्फ और सिर्फ फ्लैट है, 0.07% की तेज़ी। और अगर आप इसके हाई से कंपेयर करोगे तो स्टॉक 30% से ज़्यादा टूट चुका है। अब दो चीज़ें यहाँ पर आपके सामने आती हैं। अगर कोई अच्छा स्टॉक में गिरावट है और हमें लग रहा है कि उस स्टॉक में गिरावट अभी कंटिन्यू रह सकती है, तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होती है बाय ऑन डिप की। आप बाय ऑन डिप के थ्रू यहाँ पर इस स्टॉक में इस लेवल से स्टार्ट कर दीजिएगा इन्वेस्ट करना। ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। दूसरी चीज़, आप वेट करो जब तक इसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल नहीं मिल जाता है। दूसरा, जब तक एक अच्छी न्यूज़ नहीं आ जाती है, फिर वहाँ से आप एंट्री लो। बेटर ऑप्शन ये है, क्योंकि सपोर्ट लेवल ज़रूरी नहीं कि हर सपोर्ट लेवल काम करे। बेटर ऑप्शन ये है इन्वेस्टमेंट के लिए, एसआईपी यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका है। बाय ऑन डिप, आप हर डिप पर एक बाय करो, ये तरीका सबसे बेस्ट है। अब मैं इसकी न्यूज़ शेयर करता हूँ, उसके बाद टेक्निकल पर चलकर डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोल इंडिया चूक सकती है फाइनेंशियल ईयर 25 का उत्पादन लक्ष्य, इसी वजह से शेयर लुढ़का। क्या है उत्पादन लक्ष्य इनका, वो भी देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको ये आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ। 27 दिसंबर को बीएससी पर कोल इंडिया का शेयर 1.5% तक गिरा, 380 रुपये के समथिंग आया। क्या है मैटर? अब इस चीज़ को समझना, हर कंपनी का एक टारगेट होता है कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में इतना टारगेट अचीव करेंगे, और हम इस फाइनेंशियल ईयर में इतना टारगेट अचीव करेंगे। ऐसे ही कोल इंडिया का भी एक यहाँ पर टारगेट था। गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी यानी कि सरकारी कोयला कंपनी कोल इंडिया 2024-25 के लिए अपने उत्पादन लक्ष्य से चूक सकती है। ये बात इन्फॉर्मिस्ट की एक रिपोर्ट, भाई इस पे तो ऐड ही कुछ ज़्यादा आते हैं। इन्फॉर्मिस्ट की एक रिपोर्ट में कंपनी ने एक अधिकारी के हवाले से कही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो चालू वित्त वर्ष है 2024-25 के अंत में कोल इंडिया का उत्पादन का आंकड़ा 810 मैट्रिक टन रह सकता है, जबकि कंपनी ने वर्ष के शुरुआत में 838 मैट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा था। तो 28 मैट्रिक टन कम रह सकता है। और जाहिर सी बात है, मार्केट जो है, स्पेशली जो कोई स्टॉक है, न्यूज़ के बेस पर बहुत ज़्यादा चलता है। कोई नेगेटिव न्यूज़ आई तो स्टॉक में गिरावट होगी, पॉजिटिव आई तो स्टॉक भागेगा, और ये होता है अक्सर, है ना। तो यहाँ पर ये पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो कोल इंडिया के चेयरमैन ने वर्ष के अंत में उत्पादन लक्ष्य से चूकने का संकेत दिया भी था, लेकिन कंपनी वित्त वर्ष समाप्त होने से ठीक 2 दिन पहले अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रही थी। कोल इंडिया ने नवंबर के लिए अपने मंथली प्रोडक्शन अपडेट में कहा था कि 2025 के लिए अब तक का उसका कुल उत्पादन पिछले वर्ष की समान अवधि में 2.4% बढ़कर 471 मैट्रिक टन हो गया है। ये जो आंकड़ा है लगभग 838 मैट्रिक टन का लक्ष्य, 50% के समथिंग। कोल इंडिया आमतौर पर मानसून के महीनों के कारण वित्त वर्ष की पहली छमाही में कम उत्पादन की रिपोर्ट करती है, लेकिन वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अधिक उत्पादन होती है यहाँ पर। तो फिलहाल इस स्टॉक में बताया गया पिछले 6 महीने में स्टॉक 26% के समथिंग डाउन है, जो कि मैंने आपको दिखाया। और अगर हम इसके हाई से कंपेयर करें तो लगभग 30% तक टूट चुका है। और छोटी कंपनी नहीं है ये, लगभग 2.25 लाख नहीं, लगभग 2.5 लाख करोड़ की है। देखो 30% की गिरावट के बाद भी अभी भी इसका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ का है। गवर्नमेंट सेक्टर की बड़ी कंपनी है, और मतलब सिर्फ इस स्टॉक में आपको प्राइस बढ़ने से रिटर्न नहीं मिलेगा। ये स्टॉक अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। फेस वैल्यू इसकी 10 है, हो सकता है आने वाले टाइम में स्प्लिट वगैरह मिले, वो बाद की बात है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताया गया। मैं यहाँ पर इसके और चीज़ें शेयर नहीं करूँगा, बस फिलहाल इसी की वजह से स्टॉक में एक नेगेटिव अपडेट है। अब देखो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो स्टॉक में यहाँ पर स्टॉक लगभग 550 से 380 पर आ गया। स्टॉक में अगर मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये सीधा सीधा क्या नज़र आ रहा है, डाउन ट्रेंड। और ऊपर से अभी जो इसका टारगेट था वो भी अचीव नहीं हुआ, ये भी नेगेटिव न्यूज़ है। तो हो सकता है स्टॉक नीचे चलता अभी थोड़ा बहुत नज़र आए, लेकिन यहीं पर एक सपोर्ट है छोटा सा, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। तो हो सकता है इस सपोर्ट पर स्टॉक ना रुके और कंटिन्यू आपको नीचे जाता हुआ नजर आए। तो इसीलिए
अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप बाय ऑन डिप के थ्रू यहाँ पर बिल्कुल इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म वाला अगर आपका व्यू है तो फिर आपको इस स्टॉक से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म में स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं है, न्यूज़ भी नेगेटिव है। तो इसीलिए इससे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म वालों को दूरी बना के रखने में फ़ायदा है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी है, आप बाय ऑन डिप करें ज़्यादा बेटर है। और अगर किसी ने हाई लेवल पर बाय कर रखा है वो भी चाहें तो एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि देखो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, अच्छी कंपनी है और बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, इसका बहुत बड़ा स्केल है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। तो ऐसे तो है नहीं कि कंपनी ख़राब हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन हाँ देखो, टेम्परेरी बेस पर शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि स्टॉक ने इससे पहले बहुत कमाल का रिटर्न निकाल के दिया है, तो इतनी तो गिरावट इसमें बनती भी है। तो आप यहाँ पर बाय ऑन डिप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले, ना कि शॉर्ट टर्म वाले। और ये स्टॉक थोड़ा स्लो चलता है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना कि स्टॉक एकदम भाग के बहुत बड़ा रिटर्न दे देगा, थोड़ा स्लो चलेगा बट फ्यूचर में तो अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज भी कर सकते हैं और बाय ऑन डिप के थ्रू यहाँ पर एंट्री भी ले सकते हैं। अब आपको क्या लगता है ये गिरावट कहाँ तक जाकर रुकने वाली है, मतलब स्टॉक किस लेवल तक जा सकता है मैक्सिमम नीचे? आप कमेंट करके बताइएगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।